अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ और मैं हूं ज़रिया राजपूत। नाज़रीन, ये आज से चंद दिन पहले की बात है कि इंडियन एयरफोर्स के उत्तर प्रदेश एयरबेस से C-17 ग्लोब मास्टर उड़ता है और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करते हुए ईरान के फ़ज़ाई रास्ते से बगराम एयरबेस पर उतरता है। हिंदुस्तानी मीडिया पर यह झूठ बोला जा रहा था कि तैयारा कंधार से हिंदुस्तान का सफारती अमला वापस लाने के लिए गया है, जबकि इस तैयारे में 40 टन का एम्यूनेशन मौजूद था। इस एम्यूनेशन में छोटे बड़े खुदकार हथियार और 120 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स शामिल थे। बादी नजर में देखा जाए तो हिंदुस्तान ने एम्यूनेशन नॉर्दर्न अलायंस के लिए भेजा है ताकि वो तालिबान से जंग कर सके, जबकि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के हुकाम ये बात भी तस्लीम कर चुके हैं कि वो खुफिया तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। I'm quoting here, the Indians have concerns and have requested that the Taliban should not support militant elements who are anti-India. Now, we have told the Indians that Pakistan is a very important country for Afghans and we will never forget it. We also have reservations about India's role in Afghanistan as they have been supporting the Afghan government and providing them with arms and ammunition. नाज़रीन, कितनी मज़े का खेज बात है कि हिंदुस्तानी मीडिया आज तक ये झूठ बोलता आया है कि अफगानिस्तान के खराब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान तालिब इल्मों को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त तालीमी स्कॉलरशिप देकर पढ़ा रहा है, जबकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की नई नस्लों की तबाही के लिए असलहे से भरे तैयारे अफगानिस्तान में भिजवा रहा है। कंधार से हिंदुस्तानी सफारतकारों के भागने की खबर तो कुछ रोज पहले आपने मीडिया पर देख ही ली होगी। Even as Taliban is inching closer to Kandahar, the Indian government evacuated around 50 Indian diplomats and security officials posted in the Indian consulate in Kandahar. Sources say that 50 Indians were flown to New Delhi on an Indian Air Force plane on Saturday. The source added that local staff is still in the mission, but for all practical purposes, the consulate is temporarily shut. दरअसल हकीकत ये थी कि कंधार से सिर्फ हिंदुस्तानी सिफारतकार ही नहीं भागे, बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस के आला हुकाम जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, उनकी बड़ी तादाद भी अफगानिस्तान से फरार हो चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान के लिए अहम मसला BLA और TTP के अहम कमांडरों की जान बचाना है, जिनको मज़ार शरीफ के इंडियन कांसल खाने में छुपाया गया है और इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम तर हिंदुस्तानी कार्रवाइयाँ मज़ार शरीफ से ही कंट्रोल की जा रही हैं। हिंदुस्तान और अफगान हुकूमत दोनों ये समझ चुके हैं कि अमेरिका इन दोनों को धोखा देकर तालिबान से खुफिया डील करके अफगानिस्तान से निकल गया है। Look, we're in that war for 20 years. And I think I met with the Afghan government here in the White House, in the Oval. I think they have the capacity to be able to sustain the government. हिंदुस्तान और अफगान हुकूमत ये भूल गए थे कि अमेरिका और तालिबान की दोस्ती बहुत पुरानी है। साबिक अमरीकी आला ओहदेदारों ने तालिबान को अमेरिका के आबाओ अजदाद के बराबर करार दिया था। इस वक्त तालिबान जिन इलाकों पर काबिज हो रहे हैं, ये अमेरिका की मर्जी से ही हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब तालिबान की मर्जी से होता तो तालिबान 20 साल दरबदर ख्वार ना होते। अफगानिस्तान के सारे खेल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान में अमन चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। Pakistan has been playing a positive role and will continue to play that positive role. जबकि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान को खाना जंगी की आग में झोंका जाए ताकि अब्दाली और महमूद गजनवी से शिकस्त की आग कुछ तो ठंडी हो सके।